Hello students, I am Bhupendra Vairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen Sir. Today we will discuss the second part of your second lesson from your Honeycomb textbook, and the name of the lesson is The Gift of Chappals. We have already discussed the first part in previous video. I have given the link in the description for your reference. So if you really like the video, hit the like button and subscribe to my channel. So let's start with the video. Here we are discussing the second part, The Gift of Chappal, lesson 2, class 7. Okay. Mridu crept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. So यहाँ क्या कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि मृदु जो है वो पास में बैठी है, क्रिप्ट अप मतलब थोड़ा पास आई, वहाँ पर देखा उसने कि ये जो क्रिंच की आवाज़ आई थी, क्वैक की आवाज़ आई थी, आपने देखा था लास्ट जो पोर्शन था उसमें बताया गया था कि एक क्विक की आवाज़ आई थी। तो मृदु ने खिड़की के पास जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि लल्ली जो है वो बैठी हुई है थोड़ी सी दूरी पर, ऑकवर्डली बैठी है, मतलब प्रॉपरली नहीं है, बेढंग सी बैठी हुई है, ढंग से नहीं बैठ पाई है, और उन्होंने बेढंगे तरीके से अपने वायलिन को पकड़ के रखा हुआ है। वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि स्ट्रिंग से बजाया जाता है। बॉल स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, प्रत्यंचा। प्रत्यंचा जैसे आप धनुष में देखते हैं, एक धागा होता है जिसको जो डोर होती है उसको खींचना पड़ता है तीर को लगाने के बाद, तो वैसे ही था, ठीक है। तो वो जो है, वो स्ट्रिंग जो है वो भी उसने बेढंग तरीके से पड़ी है, और उसकी जो कोहनी है वो बाहर की तरफ निकल रही है। जब आप वायलिन पकड़ते हैं तो वायलिन आपको एक हाथ में पकड़ना होता है और दूसरे हाथ से उस बो स्ट्रिंग को उसके आसपास मूव करना होता है, तभी म्यूज़िक का साउंड वहाँ से आता है। तो कह रहे हैं कि बाहर की तरफ उसकी कोहनी निकली हुई है। एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन, और उसकी आंखों में कॉन्सेंट्रेशन था, उसकी आंखें चमक रही थी। क्यों चमक रही थी, क्या देख रही थी? इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। लल्ली के सामने जो उनके म्यूज़िक मास्टर थे, जो दुबले पतले थे, बोनी फिगर के थे, वो बैठे हुए थे, और उनका बैक जो है विंडो की तरफ था, मतलब उनको उनका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। लेकिन वो कैसे थे, पीछे से देखने में क्या समझ में आ रहा था कि दुबले पतले थे और वो वहाँ पर बैठे हुए थे। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विथ अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट। क्या कहा गया है यहाँ पे, जो म्यूज़िक टीचर है उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि उनके जो बाल हैं, उनका जो सिर है वो लगभग पूरी तरह से गंजे हैं। बाल्ड मतलब हेयरलेस, गंजे हैं, और उनके बालों में किनारे किनारे पे, जैसे आपने देखा होगा बीच में गंजे हो जाते हैं, किनारे किनारे पे बाल होते हैं, तो वैसे बाल हैं, और उन बालों में उन्होंने ऑयल लगा रखा है और वो ब्लैक कलर के हैं, और वो उनके बाल जो हैं वो उनके कानों तक आ रहे हैं, और उन्होंने एक ओल्ड फैशन टफ्ट बांध रखा है। जैसे पहले पुराने लोग एक गांठ बांधते थे पीछे छोटी जैसा, तो उन्होंने बांध रखा है। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हेड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। क्या कहा गया कि उनके गले में एक उन्होंने सोने की चेन पहन रखी थी जो कि चमक रही थी, और कैसी नेक बता रखा है, लेदरी। लेदरी मतलब रिंकल्ड, दुबली पतली सी झुर्रीदार, और उनके हाथों की उंगली में उन्होंने डायमंड रिंग पहनी हुई थी। तो जब भी वो अपनी स्टिक, वायलिन की जो स्टिक है वो आगे पीछे करते थे तो उसकी वजह से वो चमकती थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बिनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। अब क्या कहा इन्होंने कि उनका जो एक पैर था, बड़ा सा पैर, आगे की तरफ निकलता हुआ पैर, वो धोती से बाहर निकल रहा था, और धोती के अंदर से मतलब बाहर निकल रहा था, और धोती कैसी है, गोल्ड बॉर्डर है। वेस्ती मतलब क्या होता है, धोती, जैसे यहाँ दे रखा है, तमिल में धोती को कहा जाता है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। और जब आपने देखा होगा जो म्यूजिशियन होते हैं, जो गाना गाते हैं या जो म्यूज़िक देते हैं, वो जब म्यूज़िक चलाते होते हैं, उनके प्ले होता रहता है, तब उस बीच बीच में वो ज़मीन पर अपने पैर को धीरे धीरे ठोकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि वो जब म्यूज़िक बजा रहे हैं, म्यूज़िक के साथ साथ वो धीरे धीरे उसको ठोक रहे हैं। यहाँ पे ग्लाइडेड का मतलब होता है मूव अलोंग स्मूथली, वेस्ती का मतलब होता है धोती, और स्टम्बल मतलब फॉलो हेल्टिंगली, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं. He played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. अब क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नोट्स बजाए. नोट्स क्या होता है, म्यूज़िक को जब बजाया जाता है तो उसके अलग अलग राग को नोट्स कहते हैं. तो उन्होंने कुछ नोट्स बजाए. लल्ली जो है उनके पीछे पीछे घबरा कर लड़खड़ा करके वो भी बजाने की कोशिश कर रही है उनके पीछे पीछे, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से ऐसे लग रही है कि हेल्पलेस है, मतलब वो नहीं कर पा रही, कमज़ोर पड़ रही है और उस वजह से वो खुश भी नहीं हो पा रही है. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of the train fitting smoothly into the rails and whizzing along as Ravi said. अब रवि क्या कहता है ये देखते हुए कि देखिए क्या डिफरेंस है. म्यूज़िक मास्टर के जो नोट्स हैं, म्यूज़िक मास्टर की जो म्यूज़िक बजाने का तरीका है, जो नोट्स हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे तैर रहे हैं. पानी में जैसे तैरते हैं तो तैरने में ज़्यादा हिलना डुलना नहीं पड़ता है, स्मूथली जैसे नाव तैरती है. तो ऐसा लगता है ना कि गड्ढे वड्ढे नहीं आते हैं. जैसे रोड पे हम चलते हैं तो गड्ढे वड्ढे आते हैं, हमें स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ती है. लेकिन उनका जो म्यूज़िक है वैसा लग रहा है जैसे पानी पर तैर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, स्मूथली बिल्कुल. और ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट जाके वो सेटल हो रहा है, पूर्ण हो रहा है पूरी तरह से. कहाँ पे? इनविजिबल ट्रैक्स पे, जिनको हम देख नहीं सकते, ऐसे ट्रैक्स पे मेलोडी उनकी चलती जा रही है. और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे जो ट्रेन है वो बड़ी ही स्मूथली धीरे धीरे पटरी पर भन बनाकर तेज़ी से निकल जाती है. जैसे ट्रेन बिना गड़बड़ करे, है ना, तेज़ी से चल पाती है, उस तरह से वो लग रहा है. मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बेरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूज़िक. अब मृदु जो है वो उन्हें देख रही है, लगातार देखे जा रही है. जब मृदु जो है वो खिड़की के पास खड़ी है और मृदु उन्हें देख रही कि उनके हाथों में अंगूठी पहनी हुई है और उनका जो हाथ है वो वायलिन के स्ट्रिंग को लगातार आगे पीछे करके वायलिन को बजाता है. तो जब अच्छा म्यूजिशियन म्यूजिक बजा रहा है तो हम उसे देखते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. तो वैसे मृदु के साथ भी हुआ. इतनी देर में क्या होता है, क्वैक, देयर वॉज लल्ली derailing अगेन. फिर से क्या हुआ, जब वो म्यूज़िक मास्टर को सुन रही थी तो इसी बीच क्या हुआ, क्वैक की आवाज़ आई. और वो क्वैक की आवाज़ क्यों आई? क्योंकि लल्ली ने फिर से वायलिन बजाया और ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन पटरी से उतर गई हो. वेरिंग का मतलब यहाँ दे रखा है, द म्यूज़िक मास्टर इज वेयरिंग अ रिंग, मतलब उन्होंने अपनी उंगली में रिंग पहनी हुई थी. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. अब जब वो वहाँ खिड़की पे खड़े होकर ये देख रही थी, इसी बीच क्या हुआ, एक ज़ोर से आवाज़ आई. अम्मा क्राई, ज़ोर से चिल्ला के एक आवाज़ आई दरवाजे की तरफ से और उन्होंने दोबारा आवाज़ लगाई, अम्मा ओ. अब क्या हुआ, जब ये आवाज़ आई तो इसके जवाब में क्या कहा गया, रवि सेंट दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी. ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे उन्होंने सुना कि बेगर की आवाज़ आई है, अम्मा हो अम्मा, तो उन्होंने कहा रवि को अंदर से आवाज़ आई. अंदर से किसकी आवाज़ आई है? रुकुमानी की आवाज़ आई. रुकुमानी जो जिनके यहाँ मिलने आई थी उनकी आवाज़ आई. उन्होंने कहा रवि को आवाज़ देकर कहा कि रवि इस बेगर को यहाँ से भगाओ, यहाँ से जाने के लिए कहो. और वो बरामदे में खड़ी होके तापी के साथ बात कर रही थी. तापी जैसा कि हमने पढ़ा था, तापी और थाता, तमिल में तापी यानी कि दादी और थाता मतलब दादाजी, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर. तो जब वो बात कर रही थी उन्होंने कहा ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, कि वो पिछले सप्ताह से हर रोज़ यहाँ पे आ रहा है. एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. अब समय आ गया है कि वो किसी और घर से जाके भीख मांगे, हमारे पास नहीं है. पाती एक्सप्लेन टू तापी. पाती मतलब अब जो रुकुमानी है उन्होंने तापी को एक्सप्लेन किया कि इसलिए ऐसा बोल रही हैं. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, apparently prepared to take a little snooze, while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to bake from.
क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही उन्होंने बताया कि जाओ उस भिखारी से कहो कि अब कहीं और जाए, हमारे यहाँ से आप सप्ताह भर से ले रहे हो, अब कहीं और जाओ। तो मृदु और मीना जो है वो रवि के पीछे पीछे आए। जो बेगर है वो तब तक गार्डन में आ चुका था और वो गार्डन में आके ऐसे रुका हुआ था जैसे उसका खुद का घर हो। ऐसा लग रहा है जैसे हम घर पहुंच गए हैं, ऐसा उसने फील करवाया। इनको देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका खुद का घर है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। उसने जो ऊपर का कपड़ा होता है, जो वेस्ट के ऊपर का कपड़ा है, उसने नीम ट्री के नीचे उसको चौड़ा कर दिया, स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। एंड वॉज लीनिंग, और वो झुका अगेंस्ट इट्स ट्रंक अपीरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज। जिससे उन्होंने उसका जो डब्बा होता है, लोहे का बक्सा, उसको तकिया बना करके उसके ऊपर झुका ताकि वो वहाँ पे एक छोटी सी नींद ले लें। वाइल ही वेटेड फॉर आर्म्स टू अपीयर, जब तक उसकी भीख आती है तब तक उसने सोचा ये तैयारी कर ली। जैसे हम घर जाते हैं, घर जाने के बाद हम सबसे पहले जो तैयारी करते हैं वैसे वो भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कपड़ा बिछा दिया है, फैला दिया है और अपने लोहे के बक्से की तरफ वो झुके हैं। इतनी देर में आवाज़ आती है, Go away, said Ravi sternly. My party says it's time you found another house to bake from. अब रवि कहता है, चिल्लाता है कि यहाँ से जाओ, मेरी पाती जो है, मेरी माँ जो है, उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है, आप किसी और घर से जा कर के भीख मांगो। स्नूज का मतलब क्या था? शॉर्ट स्लीप। मैंने वहाँ पहले भी बता रखा आपको, झपकी लेना। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. अब क्या हुआ, जो बेगर है उसने अपनी आंखें फैला करके देखा और सारे बच्चों को एक एक करके देखता रहा। और अब क्या कहते हैं, द लेडीज ऑफ दिस हाउस, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. अब वो बेगर क्या कह रहा है, बेगर ने अपनी आंखें फैलाई और कहा कि इस घर की जो औरतें हैं, इस घर की जो महिलाएं हैं, ये कहते कहते उसका गला भर आया इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स की वजह से। और कहते कहते उसने कहा कि ये लोग जो हैं वो बहुत ही काइंड सोल्स हैं, मतलब बहुत ही उदार हैं, बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी, और मैं अभी तक उन्हीं की वजह से ज़िंदा हूँ। बॉडी और सोल टुगेदर कब रहती है? जब हम जिंदा रहते हैं, है ना। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है। तो यहाँ पे जो बेगर है वो यही कह रहा है कि इनकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। पूरे सप्ताह से ये मेरा जो ध्यान रख रही है, मुझे जो खिला रही हैं, मुझे जो भीख दे रही है, इसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ, said his well might be, but it certainly wasn't feeble. Began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle chewing. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो महिलाएं हैं, इस घर की जो महिलाएं बहुत उदार हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगी और मुझे इस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने फिर से अम्मा वो अम्मा करके आवाज़ लगाई। इस बार जो उनकी आवाज़ थी, जो कराह थी, चीख थी, विलाप थी, वो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी वीक हो गई, थोड़ी कमज़ोर हो गई है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो विलाप कर रहा है, लेकिन वो उसकी आवाज़ अभी कमज़ोर नहीं हुई है। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल, वो जोर से जैसे शेर दहाड़ता है ना, गुर्राता है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के आवाज़ लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो आवाज़ जो है उनकी मुरझाए हुए पेट से, यानी कि भूखे पेट से निकल कर आ रही है और वो शोर मचा रही है। बूमिंग मतलब मेकिंग नॉइस आउट ऑफ हिज माउथ। वो जो आवाज़ है वो जब इंसान भूखा होता है तो भूख की वजह से जो करता है, भूख की वजह से जो आवाज़ निकल रही है वो आवाज़ है। इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बेटर चिंग, मतलब वो जो आवाज़ है वो उनके मुंह से निकल के आ रही है जिसमें थोड़े बहुत ही दांत बचे हैं और जो कि विकृत हो चुके हैं। विकृत होना मतलब क्या होता है? जैसे दांत का जो सही शेप है, सही कलर है, वो ना होते हुए बिगड़ जाना। तो वो इस तरह से डिस्टॉर्टेड हो चुके हैं और ब्राउन हो चुके हैं बिटल चिंग से, यानी कि पान चबाने से। जब आप पान ज़्यादा चबाते तो आपके दांत खराब हो जाते, वैसे ही करा। अब जब उसकी बात सुनी तो अंदर से क्या आवाज़ आई? अंदर से रुक्कुमानी क्या कहती है? रवि, टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्कुमानी एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन। टेल हिम दैट
शी साउंडेड फेड अप। अब क्या कह रहे हैं कि रुक्मानी ने आवाज़ दी अंदर से कि रवि इससे कहो कि अब किचन में कुछ भी नहीं बचा है और अब इनको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ इनको नहीं आना है। और वो ऐसे कहते कहते फेडअप हो गई। उनका साउंड जो है फेडअप लग रहा था। फेडअप मतलब ट्रबल्ड, जिससे परेशान होते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, केप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब है मैनेज टू स्टे लाइव। और फेडअप मतलब होता है टायर्ड और अनहैप्पी। जब इसके बाद क्या हुआ, रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। व्हाट हिज मदर सेड had been easy for them all to hear. There, under the neem tree, the beggar sat up and sighed. अब क्या हुआ, जब आप किसके सामने ही उनकी मम्मी चिल्ला के बता रही है, उनकी अम्मा चिल्ला के बता रही है, तो रवि को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कैसा उस बेगर को भी सुनाई दे रहा है, वो ये कह रहे हैं। और हम वो सबके सब नीम ट्री के नीचे थे। जो बेगर था वो वहाँ पे बैठ चुका था, अपना पूरा आसन लगा लिया था, जैसे हमने देखा कि उसने अपना कपड़ा बिछा लिया था इन्होंने। उसके बाद उसने करा ली, आ भरी। आ भरना जानते हैं आप लोग, जब धूप में होते हैं हम, तो उसमें धूप में उसने आ भरी। और क्या कहा उसने, I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. क्या कहा बेगर ने, हाँ मैं चला जाऊँगा। ऐसा उन्होंने कहा टायर्डलस्त होकर, हार मान करके, क्योंकि उन्होंने कोशिश कर ली। उसके बावजूद जो रुक्मानी है उन्होंने उनको आर्म्स नहीं दी, भीख नहीं दी। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है मैं चला जाऊँगा, बस आप मुझे यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर लेने दीजिए। गर्मी बहुत है, सन बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत है, जैसे अभी का मौसम चल रहा है हम देख रहे हैं। और जो टार है वो पिघल गया है। टार क्या होता है, जैसे आपने रोड देखे हैं, रोड पे डामर डाला जाता है, एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, आपने गर्मी में देखा होगा, वो पिघल जाता है। और पिघलने की वजह से वो कई बार गाड़ी के पहियों पे, टायर पे, इन पे चिपकता है। तो वही कह रहे कि जो है वो टार जो है वो पिघल चुका है। अगर मैं उस पर नंगे पैर चलूँगा तो फिर क्या हालत होगी, क्योंकि आगे वो बताते हैं माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, कि मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़ चुके हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज फीट। और उन्होंने ये कहते कहते अपने पैर आगे फैलाए, बढ़ाए और दिखाया उनके पैरों पे क्या हो रहा था, बड़े बड़े पिंक कलर के और पीलिंग मतलब छिले हुए ब्लिस्टर्स थे। जैसे छाले होते हैं फूट जाते हैं, तो वैसे फूटे हुए छाले थे उनके पैरों के सोल पे। सोल मतलब तलवे पे, बॉटम में छाले जो होते हैं वो बॉटम में होते, तो वहाँ बॉटम में नंगे पैरों के उनके बॉटम में ऐसे छाले थे जो कि छील चुके थे और पिंक कलर के थे। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। अब यहाँ क्या होता है, जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा बोलता है, मृदु विस्पर्ड टू मीना एंड रवि। ओके, तो मृदु जो है वो धीरे से फुसफुसा कर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है शायद इस बेगर के पास पैसा नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। ऐसे वो धीरे धीरे बोलती है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। और उन्होंने मृदु ने ये भी पूछा मीना और रवि से, क्या तुम्हारे पास घर में कोई ऐसे हैं पुरानी जोड़ी चप्पल हो जो कि आप इसको दे सकें। ब्लिस्टर्स मतलब क्या होता है, बॉयल्स बबल्स ऑन द स्किन, जैसा हमने बात की। तो ये बच्चों ने प्लान बनाया कि ये जो भिखारी है, इस भिखारी के पास अब चप्पल नहीं है, तो क्यों ना इसको एक जोड़ी चप्पल दे दी जाए। तो इसलिए इस लेसन का नाम द गिफ्ट ऑफ चप्पल पड़ा है। और वो चप्पल किसकी रहेगी, क्या रहेगी, वो सारा हम लोग देखेंगे अभी लेसन में। आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास। रवि ने कहा, मुझे तो नहीं पता, और मेरे जो चप्पल है वो तो बहुत छोटे होंगे और इनकी जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मृदु और मीना की चप्पल से भी बड़ी उनकी साइज़ होगी।